अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन का सैलाब ज़दगान के लिए जज्बा दीदनी। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल को अपनी दिन भर की जमा पूंजी में से कुछ रकम अतिया कर दी और फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल जिंदाबाद के नारे लगा दिए। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन नाजिया अली, जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अब्बासी ने बच्चों के नेक अमल को सराहते हुए कहा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो खुद भी जरूरतमंद हैं, उनके इस एहसास ने हमारे अंदर भी एहसास को तक़वियत दी है कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल को खिदमत खल्क के लिए अपना मिशन जिंदगी भर जारी और सारी रखना है। और चेयरमैन फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल शाहिद फैज़ भुट्टो का ये मिशन पाकिस्तान की तरक्की और फलाह इंसानियत के लिए है। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। विफाकी इदारा शुमारियात की जारी करदा जायजा रिपोर्ट के तहत गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान प्याज, टमाटर, चाय की पत्ती, डबल रोटी, दालें, मुर्गी, दूध, दही, मटन, अंडे, चावल और साबुन समेत 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मजीद इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में 0.94% इजाफा हुआ है, जिसके बाद महंगाई की मजमूई शरह 30.62% तक पहुँच गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान ने जामे शहादत नोश कर लिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करलाची में की, जिस पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के शहर कोहलू में बम धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका कोहलू शहर के बाजार में एक दुकान पर हुआ। धमाके के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहलू मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद पुलिस, FC और इंतजामिया मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए, जिसमें CCTV वीडियो भी सामने आ गई। साबिक वजीर आजम इमरान खान की नई ऑडियो लीक हो गई सामने, जिसमें इमरान खान, आजम खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से साइफर से मुतालिक बात कर रहे हैं। ऑडियो लीक में इमरान खान का कहना है कि शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी है, इसमें हमने कहना है कि वो जो लेटर है उसके मर्जी के मिनट्स लिख दें। ये साइफर 8 या 9 को आया था। हमने अमेरिकन्स का नाम किसी सूरत नहीं लेना, प्लीज किसी के मुंह से नाम ना निकले, ये बहुत अहम है हम सब के लिए कि किस मुल्क से लेटर आया है। मैं किसी के मुंह से इसका नाम ना सुनूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में बाराकहू बाईपास का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे में 1350 मीटर तवील ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा और मंसूबे से बाराकहू में ट्रैफिक का रश खत्म होगा। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि इमरान खान साजिशी जहन के मालिक हैं। उन्होंने कौम को तकसीम किया और लोगों को गुमराह और पाकिस्तानियों को बदनाम किया। इमरान खान से कहता हूँ, एक रोज सारी सच्चाई कौम के सामने आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की अदालत से बरियत के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी का कवी इम्कान पैदा हो गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इसहाक डार की तर्ज पर पटिशन तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। एक निजी टीवी के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन में अपने वकला और पाकिस्तान में मौजूद कानूनी टीम से मुशावरत तेज कर दी है। सिंध के वजीर इत्तलात और नशरियात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान डरपोक शख्स है। आज भी इमरान खान को लाडले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इतनी ढील पाकिस्तान में किसी को नहीं मिली जितनी इस शख्स को मिली है। ये शख्स मुल्की सालमियत और मुल्की इदारों के साथ खेल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान मुआफी मांगने जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पहुंच गए। इस मौके पर पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत का कमरा बंद कर दिया। कमरा अदालत में इमरान खान ने कहा कि मैडम ज़ेबा,
को बताना है कि इमरान खान मुआजरत करने आए थे। अगर किसी अल्फाज से दिल आजारी हुई हो तो अदालत के अमले ने उन्हें बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी रुखसत पर हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से सवाल किया कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। फैसल कुंडी ने इमरान खान पर तंज करते हुए कहा कि इमरान खान आपका क्या नाम है, तालिबान खान, यू टर्न खान, धमकी खान या मुआफी खान। गलत बयानी इमरान खान का वतीरा और मंशूर है। साइफर ड्रामा पट चुका है, आज़ादी और बयानिया नया धोखा है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में स्कूल के बाहर धमाके से 19 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में होने वाला धमाका इंतहाई शदीद था, जो काबुल के इलाके दश्त पर्ची में हुआ। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक धमाका खुदकुश था, तहम मजीद तहकीकात जारी हैं। आईसीसी ने अगले माह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टी20 वर्ल्ड कप के लिए मजमूई इनामी रकम $56 लाख रखी गई है। आईसीसी के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम को $16 लाख अमरीकी मिलेंगे, जबकि टी20 वर्ल्ड कप के रनर अप टीम को $8 लाख अमरीकी मिलेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान मशहूर रियलिटी शो के सीजन के लिए एक बार फिर छोटी पर्दा स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं। सलमान खान ने बिग बॉस 16 के पहले खिलाड़ी का ऐलान भी कर दिया है, जो ताजिकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के सबसे छोटे कद के सिंगर और मौसीकार अब्दुल रोज़क हैं, जो बॉलीवुड अदाकार की नई आने वाली फिल्म में भी नजर आएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।